तमिलनाडु के प्रांत के एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तुरुतनी गांव के व्यक्ति थे। इनके पापा के नाम वीरा स्वामी था और मम्मी के नाम सीतम्मा था। और इनकी समस्या क्या था इन लोगों के साथ में, पहले मैं इनके हल्का से परिचय दे रहा हूँ। पहले क्या था, बाल विवाह था। बच्चों को शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, तो इनका भी शादी 14 वर्ष के आयु में कर दिया गया था। सोचिए, 14 वर्ष के आयु के बच्चे अभी 8 या 7 में पढ़ते हैं। तो आप लोग आकलन लगा सकते हैं कि उस जमाना में 14 साल की उम्र में इनका शादी हो गया, विवाह हो गया। और विवाह होने के उपरांत ये अपनी पढ़ाई को जारी रखे और अपना जो प्रारंभिक जीवन होता है, वो अपना प्रारंभिक जीवन होता है, जीवन का जो पढ़ाई लिखाई होती है, अपने गांव से ही पूरा करते हैं। वहां से पूरा करने के बाद एक मद्रास में क्रिश्चियन कॉलेज था, विश्वविद्यालय था। वहां से वो अपना एमए करते हैं, सॉरी बीए करते हैं और दर्शन शास्त्र में ये अपना पढ़ाई को पूरा कर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। और ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है इनको। और यहाँ पर पढ़ाने के बाद कलकत्ता में पढ़ाए और मैसूर में पढ़ाए। और पढ़ाने के बाद इनको आता है, नेता आता है, पढ़ाने का मौका दिया जाता है इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 में, 1936 में। वहां से ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहते हुए जब टीचिंग लाइन से ये अलविदा दिए, तो 1952 में जब हमारा राष्ट्र, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और यहाँ पर जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में लोग को चुना गया, तो उसमें 1952 में इनको उपराष्ट्रपति के पद पर मेजबान किया गया। और ये लगभग 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर मेजबान रहे। और 1962 में 1962 में इन्हें राष्ट्रपति के रूप में पद को दिया गया। और इसके पहले 1954 में इनको भारत रत्न के माध्यम से भी सम्मानित किया गया था। और जब 1962 में ये राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनके जो छात्रगण होते हैं, इनके जो शिष्य होते हैं, जो इनके चेला होते हैं, 5 सितंबर को इन लोगों ने चाहा कि माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म उत्सव मनाया जाए। तो ये जो राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी थे, उन्होंने आह्वान किया अपने शिष्यों से कि अगर इस तिथि को टीचर डे के रूप में मनाया जाएगा, तो सारे जगत के शिक्षकों के लिए एक सम्मान का दिन होगा। तो 1962 ईस्वी से हम लोग इस शिक्षक दिवस को मनाते आ रहे हैं। हम लोग 1962 1962 से हम लोग इस शिक्षक दिवस को मनाते आ रहे हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हम लोग प्रत्येक 5 सितंबर को याद करते हैं। रही बात इनका जीवनी के बारे में हम लोग देखें, क्यों हम लोग इस सभा का आयोजन किए हैं, तो जगत के सारे शिक्षकों के लिए एक सम्मान का दिन होता है, जिस कारण से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। रही बात क्या कि जो हमें पढ़ाते हैं वही शिक्षक नहीं होते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे। आश्विन
जो हमें पढ़ाते हैं वही शिक्षक नहीं होते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं वो भी आपके शिक्षक हैं। सबसे पहले आप लोग माता पहली शिक्षिका होती है। किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। तो अपनी मम्मी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। क्योंकि हम लोग अगर आज विद्यालय के प्रांगण में कदम को अगर रखे हैं तो आपकी माँ का सबसे बड़ा अहम भूमिका होती है। हर किसी भी पर्सन का पहली शिक्षिका के रूप में माँ को ही जाना जाता है। दूसरा शिक्षिका हो गया आपका, शिक्षक है आपके पापा। तीसरा हो गए आपके गुरुजी जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। समझ गए? तो आज के दिन प्रण लेने का दिन है, आज के दिन निश्चय करने का दिन है, आज के दिन हम लोग को दृढ़ संकल्प करने का दिन है कि मैं सम्मानित सभी व्यक्तियों या शिक्षकों का हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, ताकि हमारा समाज एक कुशल बन सके। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं वही शिक्षक नहीं हुए, जो हम लोग को सिखाते हैं वो भी शिक्षक हैं। आपके आसपास के दादा दादी बुजुर्ग लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके सीनियर भी आपके शिक्षक हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सभी शिक्षकों के साथ साथ बड़ों का भी रिस्पेक्ट करना है आप लोगों को। ये आज हम लोग को सम्मानित कर रहे हैं, अति सुंदर है। मैं इसके लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद मैं देता हूँ। लेकिन सारे बच्चे को ये दिमाग में रहना चाहिए कि सारे लोगों को रिस्पेक्ट करना है, जो आपके आसपास के हैं, आपसे बड़े हैं, आपके दादा हैं, दादी है, माँ है, पिता है, सबको आदर करना है। और एक चीज आप लोग से और हम कहना चाहेंगे कि आप लोग प्रत्येक दिन पहले आते थे विद्यालय में, तो प्रत्येक टीचर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, पैर छू के आप लोग ये करते थे। लेकिन सारे आप लोग शिष्टाचार लोग खोते जा रहे हैं, तो उस चीज को आप लोग लाइए। दूसरी बात, आप लोग विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले अपने माँ का पैर छू के आइए, घर स्कूल अपने पापा का पैर छू के आइए। इससे क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स के सामने झुकेंगे तभी आप बढ़ेंगे। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। समझ गए? तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, समय भी है, तो आप लोग इस चीज को फिर संकल्प करना है। बोलिए, ऐसा करना है कि नहीं? तो प्रत्येक दिन अपने पेरेंट्स को पैर छू के आना है, ठीक है? चलिए, मैं इसी वाणी के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हम सभी शिक्षकों को